आज हम लोग यहाँ पे हैं एक अपने ओल्ड टॉपिक के साथ, जिस पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बहुत सारी हमारे जो है क्यूरीज आ रही है कि ग्रेड बीम के बारे में बताया जाए। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है ग्रेड बीम। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा राजा सर है हमारे साथ, तो उनका भी बहुत सारा जनरल क्वेश्चंस रहता है ग्रेड बीम के बारे में जो मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो मैं गुड इवनिंग कोशिश सर। करूंगा कि इस चीज़ को जो है कवर कर लूँ मैं आज अपने सेशन के अंदर। तो बेसिकली जो है राजा सर, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज का हम लोग का जो डिस्कशन है वो ग्रेड बीम के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आपको ड्राइंग दिख भी रहा होगा, यहाँ पे जो है आपका पाइल कैप्स है और उसके बीच में जो है जो क्वेश्चन है वो आपका ग्रेड बीम है। तो इस ड्राइंग के ऊपर जो है हमारा प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन हो चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा। और आप चाहेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर में भी जो है आपका टॉप में जो है, सॉरी राइट कॉर्नर में टॉप में जो है आपका, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आई बटन है उसके ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जो है ये आपका ग्रेड बीम है। तो इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो सर राजा। पहले सर मुझे ये जानना है कि जैसे हम लोग को पता होता है कि बीम्स क्या होते हैं, हाँ प्लिंथ बीम्स क्या होते हैं, वो सब हाँ। के बारे में पता होता है। फिर ये ग्रेड बीम थोड़ा नया लगता है, तो ग्रेड बीम क्या है सर? ग्रेड बीम का मैं पहले आपको बेसिकली बोलते ना कि क्या ग्रेड बीम है, वो उसका काम बता। जैसे आप हैं, आप जैसा वर्क करेंगे वहां से आपकी आइडेंटिटी निकलती है। तो इसका जो वर्क है वही इसका आइडेंटिटी है। तो चलिए मैं उसके ऊपर मूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग के पास जो है सुब्रमण्यम बुक है, डिजाइन ऑफ आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। तो वहाँ पे जो है आपको ये मिल जाएगा। आपका इसका मेन डिफिनेशन जो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेड बीम विच आर डिजाइन टू एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल टाई। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल टाई की तरह एक्ट करता है। अब ये टाई क्या होता है उसके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक मेंबर है, अब इस मेंबर के अंदर यदि हमारा टेंशन रहता है तो ये टाई कहलाता है। यदि इसके अंदर कंप्रेशन रहेगा तो स्ट्रट कहलाएगा। तो आपका कोई भी एक मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर जिसके अंदर आपका टेंशन प्रेजेंट है, वो आपका टाई कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल टाई बिटवीन पाइल कैप्स और फुटिंग, मतलब पाइल कैप और जो फुटिंग्स के बीच में जो है, ये पाइल कैप में भी यूज होता है, फुटिंग्स में भी यूज होता है। इसके बीच में जो आपका जो है, आपने देखा भी था, मैंने ड्राइंग जब स्टार्ट किया था तो आप देख पा रहे हैं। फिर से मैं ड्राइंग पे मूव करता हूँ, दो जी पाइल सर। कैप है यहाँ पे, इसके बीच में एक कनेक्शन है। तो ये जो कनेक्शन कर रहा है इसमें क्या है कि आपका जो है इस साइड से जो है आपका ये, और इस साइड से ये फोर्स लगा रहा है। तो ये यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है वो आपका टेंशन जनरेट हो रहा है। ओके। तो आपका जो इसका वर्क है कि ये एज अ टाई जो है आपका दो फुटिंग्स के बीच में शुड बी कंटिन्यूअस लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मतलब आपका चाहे बॉटम हो चाहे टॉप हो, दोनों में आपका सेम रेनफोर्समेंट होता है। दैट should be developed within a beyond the support of column or notching within the pile cap। मतलब ये इसका जो कनेक्शन है वो आपका कॉलम से लेके पूरा पाइल कैप को बाउंडेड करते हुए आता है। जिससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक स्ट्रक्चर है, आपका आपका एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, अभी क्या हुआ, इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, फैलने का कोशिश करेगा। तो यदि यहाँ पे हम लोग टाई प्रोवाइड कर देते हैं, यदि यहाँ पे हम लोग टाई प्रोवाइड कर देते हैं तो ये फैल नहीं पाएगा। क्या करेगा, टाई टेंशन लेगा और इसको बाउंड करके रखेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका फिक्स कनेक्शन कहलाएगा। रिजिड हो गया ये पूरा फ्रेम। इससे क्या होगा, आपका जो लोड है पूरी बिल्डिंग का प्रॉपरली सॉइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्रेम सिस्टम। क्लियर है? यस सर। सर एक छोटा सा डाउट है मेरा हाँ हाँ कि आपने कहा कि जो कॉलम्स हैं, तो हाँ कॉलम्स में इस तरह से आपका यहाँ से लोड होता है जिसकी वजह से एक्सपैंड करेगा, और हाँ यहाँ पे ये हमारा ग्रेड बीम है जो उसको टाई करके रखता है। हाँ। पर सर जो डिफिनेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा उसमें था कि ये जो हमारा ग्रेड बीम है वो पाइल्स को टाई करता है, लाइक हाँ हमारा पाइल्स है। हाँ। तो पाइल्स नहीं, आपका फुटिंग या पाइल कैप,
या देखिए पाइल कैप या आपका क्या है, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, आपको मैं बताना भूल गया कि आपका जो टॉप पोर्शन है वो आपका स्ट्रक्चर है, बॉटम आपका पाइल है यहाँ पे। तो जो जी सर। जो जो डिसबैलेंस हो रहा है वो आपका ये टाइप डिसबैलेंस हो रहा है, ये वाला टाइप। तो ये आपका स्टेबल है, ये अपने प्लेस पे रहेगा, ये बढ़ जाएगा। ओके। मतलब जब लोड डालते हैं ना किसी चीज पे, तो क्या होता है, बेंड हो जाता है ना। जैसे कि आप देखे भी होंगे कि आपका कॉलम के ऊपर जब लोड पड़ता है तो वो चीज क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, आप ये देखिए, इसके ऊपर लोड पड़ेगा, क्या होगा, बेंड होगा। देख पा रहे हैं। हाँ, तो यहां से जो है आपका इसको रेजिस्ट करने के लिए, कॉलम्स के नहीं, आपका फुटिंग के अंदर क्या होगा, आपका फुटिंग जो है एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा, तो वो अपने प्लेस पे रहे और प्रॉपरली जो है उस लोड को ट्रांसफर कर पाए सॉइल के अंदर। तो इस चीज के ओके। लिए जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ ओके सर। राजा? सर एक छोटा सा डाउट और है हाँ कि ये जो हमारा जो प्रोवाइड होता है, तो जो पाइल कैप्स हैं उनको टाई कर रहा है, तो ये बॉटम में प्रोवाइड हो रहा है पाइल कैप्स के, या? हाँ, बॉटम में नहीं, आपका जो पाइल कैप का जो टॉप है, आपको ड्राइंग सम मैं शो करता हूं अगेन, और आप देखिए ध्यान से इस चीज को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां दिख रहा है आपको पाइल कैप का, ये आपका क्या है, ये आपका पाइल कैप है। दिस पोर्शन, दिस पोर्शन इज पाइल कैप, दिस इज पाइल, ये आपका पाइल है। तो इस पाइल कैप से इस पाइल कैप के बीच में जो है ये टाई है, और इसका रॉड आप देख सकते हैं, ये पूरा रॉड थ्रू आउट द पाइल है। तो वो बोला है ना, आपका जो रॉड होगा, जो बाइंड किया जाएगा, वो कॉलम के थ्रू आउट होगा। यस सर। तो यहाँ पे ये चीज कवर है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं राजा। यहाँ पे तो हो गया ये चीज। अब इसके ऊपर जो लोड एक्ट होता है या इसका डिजाइन करते हैं, तो क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो सुब्रमण्यम बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। इसको यदि आप अच्छे से, मतलब जो लोग भी चाहते हैं कि आरसीसी का हमको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो इस बुक को जो है आप लोग प्रिफर करिए फॉर स्टडी। तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक मिनट, मैं चलता हूँ, सॉरी, नीचे चलना होगा हमको, हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमको ये पता चला। उसके बाद जो है आपका आता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो हम लोग का जो लोडिंग इसके ऊपर एक्ट होता है, वो लोडिंग कैसे एक्ट होता है, क्या इसके अंदर होता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। मैं अभी चलता हूं उसके ऊपर। तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जब आपका पाइल फाउंडेशन होगा तभी हम लोग ग्रेड बीम देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग का जब पाइल फाउंडेशन होगा तभी हम लोग ग्रेड बीम देंगे। हम लोग ग्रेड बीम प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारा जो है आपका नॉर्मल फाउंडेशन भी हो वहां पे। जब आपका हैवी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जहां पे आपका बहुत सारा लोड जो है एक्ट होता है, वहां पे जो है आपको इसको प्रोवाइड करना होता है, जिससे आपका फाउंडेशन जो है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसका जो आपका मैं बताऊंगा कि इसका जो लोडिंग कंसिडरेशन है क्या होता है, कि आपका जब किसी बीम के ऊपर हम लोग का जो है वॉल वॉल लोड जो है आपका इस बीम के ऊपर जो है कंसीडर किया जाता है, जिसका आपका एक स्टैंडर्ड आपका जो है, मैं यहाँ पे आपका आईएस कोड भी दिखाऊंगा कि इसका जो है ग्रेड बीम के लिए जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका जो है आपका वो दिया गया है कि स्पेसिफिक आपका इसके लिए कितना मूवमेंट होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ग्रेड बीम। द ग्रेड बीम सपोर्टिंग द वॉल शैल बी डिजाइन टेकिंग ड्यू टू द अकाउंट द अर्नेचिंग इफेक्ट ऑफ द मशीनरी अबव द बीम। मतलब कहने का मतलब है, आपका बीम के ऊपर जो आपका वॉल होगा, उस वॉल का जो लोड है वो आपका जो है ग्रेड बीम बियर करेगा। तो हम लोग का जो ग्रेड बीम डिजाइन होगा वो केवल वॉल लोड को ही कंसीडर करके डिजाइन किया जाएगा। बट कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज है जो हमको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसने मूवमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, फिफ्टी। WL² by 50। तो यहाँ पे जो आपका W है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जो आपका ब्रिक के जो ब्रिक मशीनरी है या जो भी उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, वॉल है, उसके थ्रू आएगा आपको। तो वो W है, और L जो है आपका लेंथ ऑफ द स्पैन है, और 50 आपका एक कांस्टेंट है। तो ये आपका है लोड जो ऐड करेगा।
बीम के ऊपर। बट आपको मिनिमम क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जो ग्रेड बीम का डेप्थ है वो आपका 150 mm से जो है वो कम नहीं होना चाहिए, उतना रहना ही चाहिए। मिनिमम आपका 150 mm, उससे ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोलना है कि आप जो रेनफोर्समेंट टॉप और बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोथ एट बॉटम और टॉप shall not be less than 3 bars 10 mm डायमीटर। मतलब आपका 10 mm डायमीटर ऊपर और नीचे जो है आपको 10 mm का डायमीटर मिनिमम प्रोवाइड करना ही है, भले ही आपका लोड से जो है वो आ रहा है उतना रेनफोर्समेंट या नहीं आ रहा है, आपको उतना मिनिमम प्रोवाइड करना है। और दूसरा है कि आपको जो यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड करनी, देखिए स्टीरअप जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर स्टीरअप का जो स्पेसिंग होगा, स्टीरअप ऑफ द 6 mm डायमीटर बार should be 300 mm spacing which should be reduced 100 mm। मतलब आपका जो है 300 mm जो हमको स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, बट आपको 100 mm प्रोवाइड करना है वहां पे जहां पे कोई भी आपका एंट्रेंस रहेगा। मतलब क्या होता है ना, आपका कहीं पे मैसनरी वर्क है, किसी किसी प्लेस पे आपका एंट्रेंस आएगा, तो वहां पे आपको 100 mm का स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, ओके वहां पे सर। 300 mm नहीं प्रोवाइड करना है। तो ये जो है आपके कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज है वो आपको फॉलो करने हैं। एक और मिनिमम क्राइटेरियाज है कि आपका ग्राउंड लेवल से जो है ग्रेड बीम का जो आउटर सरफेस है, मतलब बिलो वाला जो लेवल है वो लेवल आपका मिनिमम 80 mm का डिस्टेंस कवर करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पीसीसी या आपका उसके लिए आपको फिलिंग्स जो है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हमको प्रोवाइड करना है। डायरेक्टली हम लोग ग्राउंड के ऊपर जो है इसको ले नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये जो मिनिमम कंसिडरेशंस हैं जो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। ओके जैसा सर। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया भी गया है सेम चीज। तो इस चीज को मैं ड्राइंग में भी देखूंगा, जो हम लोग का ड्राइंग है, देखते हैं हम लोग इन चीजों को फॉलो किए हैं जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं क्लाइंट को कि नहीं। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है रॉड, मैं एक सेकेंड जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं इसको इरेज भी करता हूँ जो यहाँ पे मैंने स्केच किया है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो बीम का स्टीरअप है वो है आपका 8 mm का, जो है वो आपका 6 इंच के ऊपर है, मतलब 300 आपको 150 mm। बट जहां पे आपका एंट्रेंस होगा वहां पे वो रहेगा आपका 100 mm। 100 mm। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो हमने डेप्थ दे रखा है वो आपका 10 इंच का है। जो यहाँ पे आप पीसीसी देख रहे हैं वो 4 इंच की, मतलब 100 mm की देख रही है। जैसा आपको बोला गया था कि 80 mm होना चाहिए ग्राउंड से, तो हम लोग जो यस सर। पीसीसी प्रोवाइड किए वो 100 mm की प्रोवाइड किए इसके नीचे। और आपका जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रॉड प्रोवाइड किया गया है बॉटम और टॉप में, यहाँ पे आपका 16 mm का रॉड प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि जो गेट बीम है वो आपका बेसमेंट वॉल, मतलब आपका बेसमेंट वॉल इसके ऊपर है। तो यहाँ पे जो है आपका 312 mm का जो है टॉप और बॉटम दोनों में जो है वो रॉड प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 इंच का आपका कवर यहाँ पे लिया गया है। कवर भी जो है नॉमिनल कवर, जो आपका बीम में जो नॉर्मल कवर लिया जाता है क्लियर कवर, वो आपका होता है 25 mm, बट यहाँ पे जो है आपका 50 mm अप्रोक्स कवर लिया गया है। ये कवर भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो ये हमारे कंसिडरेशंस हैं जो हम लोगों को जो है ध्यान रखना होता है। यदि ये कंसिडरेशंस जो है हम लोग ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि हम लोग इजिली जो है ग्रेड बीम का डिजाइन कर सकते हैं। हाँ राजा, सर जितना भी चीज बताया गया वो चीज आपका क्लियर हुआ या नहीं? सर उसमें से एक क्वेश्चन है जो हाँ हम लोगों ने अभी स्टीरअप्स की बात की थी कि 300 mm का हम लोग यूजुअली स्टीरअप्स का डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जहाँ डोर या फिर कोई ओपनिंग होता है वहाँ पे हम लोग 100 mm डिस्टेंस पे देते हैं। तो सर जहाँ हाँ। ओपनिंग होता है वहाँ पे तो लोड्स कम होते हैं ना, तो वहाँ तो स्टीरअप्स भी लाइक ग्रेटर डिस्टेंस पे होने चाहिए थे। क्योंकि क्या है जहां पे ओपनिंग्स होती है वहां पे जो है आपका इसके ऊपर क्या है, मैंने आपको बताया टेंसाइल लोड के लिए, मतलब टेंशन के लिए डिजाइन किया जाता है, बट यस सर। वहां पे आपका ट्रांसवर्स लोड भी जो है आपका जो है वो ऐड करेगा। दैट्स वाई, ओके। मतलब क्या है आपका एज वेल एज जो वॉल लोड है वो आपका क्या वो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म है, बट जो यस इंट्रेंस सर। पे है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, काइंड ऑफ इम्पैक्ट ट्रांसवर्स लोड रहेगा। इम्पैक्ट मतलब अचानक से लगा फिर हट गया, अचानक से लगा फिर हट गया।
और आपका वॉल लोड जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहता है, मतलब एक बार वॉल बन गया तो उसको ब्रेक नहीं करते ना डेली डेली हम लोग कि नहीं यार अभी इसको ब्रेक कर देते फिर दोबारा बना लेंगे, तो वो यूनिफॉर्म है। और ये वाला जो है इम्पैक्ट ट्रांसवर्स लोड होगा आपका, दैट्स वाई। ओके, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा जहाँ पे लोगों के वॉकिंग पे या फिर कोई सामान हम हाँ लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी वजह से होगा। हाँ हाँ, तो ऐसा सिस्टम है आपका। तो इस चीज को हमको जो ध्यान करके जो चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो है हमको इसके ऊपर इजी रहेगा कि हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है इस बुक के अंदर, आप देख पाएंगे जो हमने प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट को भी दिया है, आप इसको प्रैक्टिकल फील्ड में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत लोग बोलता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वैसा नहीं इम्प्लीमेंट होता है। बट क्या होता है, हम लोग को राइट नॉलेज मिले ना कि राइट नॉलेज है कहाँ पर, किससे रिलेट करते हैं, वो हमें ये पता चल जाए तो हम लोग इजिली जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल को रिलेट कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईच एंड एवरी पार्ट का जो है यहाँ पे अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर बीम स्टीरअप लेस देन 300, ये जो आपको दिया मिनिमम 310 का आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 80 mm का जो है लेवलिंग कोर्स आपको मतलब पीसीसी आपको प्रोवाइड करनी है। फिर उसके तो मतलब बेसिकली जो मैं आपको बोल रहा था वो टोटल जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एज अ प्रेजेंटेशन। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारे व्यूवर्स हैं हमारे ज्वाइन कर रखे हैं अभी यहाँ पे, तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या वो लोग पूछ रहे हैं। तो जितना भी है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी तक जो है कुछ लोग बोल रहे हैं कि बकलिंग का भी इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है, बकलिंग का यहाँ पे इफेक्ट नहीं आता है। बकलिंग का आपका जो है रहता है कि आपका जहाँ पे आपका कंप्रेशन आएगा, बट यहाँ पे कंप्रेशन नहीं आ रहा है, दैट्स वाई बकलिंग इफेक्ट नहीं है। बकलिंग हमेशा जो है कंप्रेशन में ही होता है। तो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट राजा। यस सर। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। यदि और कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं सर प्लीज। जैसे कि आपने कहा कि बकलिंग का इफेक्ट जो होता है वो कंप्रेशन में ही होता है, सो आई थिंक आपको हाँ एक बार हमारे व्यूअर्स को ये बता देना चाहिए कि बकलिंग क्या होता है, सो दैट जो अदर हाँ, लोग मैंने हैं। अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, बट मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस सर, उसको। बकलिंग क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। जब लोड एक्ट करता है, जैसे ये मान लीजिए कॉलम है, इसके ऊपर लोड लगा, अब ये क्या हुआ, बेंड हो रहा है, बेंड हो दिस रहा इज है। बकलिंग, दिस इज बकलिंग, ये ओके। आपका बकलिंग है। ठीक है, तो चलिए आई होप सो आपको जो नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है राइट नॉलेज है। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए और अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। राजा। यस सर, थैंक यू सर। ये बहुत ही अच्छे से आपने आज इस ग्रेट बीम को एक्सप्लेन किया, थैंक्स अ लॉट। एंड मेरे बहुत चलिए, सारे डाउट्स थे पहले भी जो आज हाँ क्लियर हो गए हैं। चलिए, आई होप सो आप क्लाइंट्स को अभी जो ड्राइंग्स और जो डिजाइनिंग प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर डायरेक्शन में होगा। यस सर। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल को क्या करिए, जो बेल आइकन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में इंटरेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय ऑल ऑफ यू।